हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा वोवन फैब्रिक होता है, उनकी कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस प्रॉपर्टीज़ की क्या डेफ़िनेशन होती है। दोस्तों, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ क्या होता है, कौन से कपड़े में कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन इसके पहले मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वोवन फैब्रिक। दोस्तों, जो हमारा वोवन फैब्रिक होता है उसके कौन-कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, तो मैंने सारे प्रॉपर्टीज़ की नीचे लिस्ट दी हुई है। आप देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला होता है अपीयरेंस ऑफ द फैब्रिक, दूसरा होता है लस्टर ऑफ द फैब्रिक, तीसरा होता है हैंडल ऑफ द फैब्रिक, चौथा होता है डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक, पांचवा होता है फैब्रिक एलोंगेशन, फिर होता है इलास्टिक रिकवरी, फिर होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक, फिर होता है टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक, फिर होता है बर्स्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक, फिर होता है क्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द फैब्रिक, फिर होता है एयर परमेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक, 12वां है एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ द फैब्रिक, 13वां है फैब्रिक फिलिंग, 14वां है ड्रेप कोफिशिएंट ऑफ द फैब्रिक, 15वां है आपका मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी ऑफ द फैब्रिक, 16 है आपका वाटर रिपेलेंसी, 17वां है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फैब्रिक, 18वां है लाइट परमेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक, 19वां है ब्रीथेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक, 20वां है वॉशेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक, 21वां है कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द फैब्रिक, 22वां है सीव्ड सीम स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक, 23वां है सीव्ड सीम स्लिपेज ऑफ द फैब्रिक और 24वां है दोस्तों फ्लेमेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। तो दोस्तों, ये टोटल मिला के कितने हो गए? 24 प्रॉपर्टीज हमने आपको यहाँ पर दिखाई हुई हैं वोवन फैब्रिक की। दोस्तों, ये जो 24 प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में एक वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैंने इस टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज के हम पहले पार्ट में आपको 6 फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है दोस्तों? फैब्रिक अपीयरेंस। तो दोस्तों, फैब्रिक अपीयरेंस क्या होता है? देखिए, द विजुअल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फैब्रिक आर टर्म्ड एज द फैब्रिक अपीयरेंस। मतलब जो फैब्रिक होता है उसकी जो विजुअल प्रॉपर्टी होती हैं, विजुअल प्रॉपर्टी का मतलब हमें नेकेड आई से क्या क्या दिख रहा है उसके अंदर, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं द अपीयरेंस ऑफ द फैब्रिक। हाउ द फैब्रिक सरफेस इज लुकिंग, यानी कि कपड़े की जो फैब्रिक सरफेस है किस तरीके से दिख रही है। द फैब्रिक अपीयरेंस इज जज्ड विद द नेकेड आइज। दोस्तों, किसी भी कपड़े का जो फैब्रिक अपीयरेंस होता है वो सिर्फ नेकेड आई से ही देखा जाता है, उसी से जज किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो फैब्रिक अपीयरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ये सीधा जो आपका कंज्यूमर होता है उसको डायरेक्टली स्ट्राइक करता है उसके दिमाग को, और देख के ही कोई भी कंज्यूमर होता है वो अपना माइंडसेट बना सकता है कि ये कपड़ा अच्छा है या ख़राब है। दोस्तों, ये कस्टमर के दिमाग के ऊपर बहुत गहरा इंप्रेशन छोड़ता है। ये कंज्यूमर कैन लाइक और रिजेक्ट ए फैब्रिक इन फर्स्ट लुक विदाउट कंसिडरिंग इट्स अदर प्रॉपर्टीज़। मतलब ये कि यदि आपके कपड़े का अपीयरेंस अच्छा नहीं है तो कंज्यूमर फर्स्ट लुक में ही आपके कपड़े को रिजेक्ट कर देगा, वो दूसरी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कंसीडर ही नहीं करेगा दोस्तों। इट इज़ द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द फैब्रिक। ये फैब्रिक के सरफेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। ये जो हमारा फैब्रिक अपीयरेंस होता है वो किससे अफेक्टेड होता है दोस्तों? द फैब्रिक अपीयरेंस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, वीव, डिग्री ऑफ ट्विस्ट, द मटेरियल यूज्ड, रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। दोस्तों, ये जो आपका धागा यूज किया है उसका डिग्री ऑफ ट्विस्ट क्या है, कपड़े के अंदर कौन सी बीम यूज करी है, और आपके कपड़े का कंस्ट्रक्शन क्या है, आपने जो मटेरियल यूज किया है, मतलब जो फाइबर से का धागा बना है या कपड़ा बना है वो, और जो आपका मटेरियल है उसकी रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टीज़ है वो कैसी हैं, ये सब चीज़ें आपके कपड़े के अपीयरेंस को इफेक्ट करते हैं दोस्तों। द कंज्यूमर आल्सो लाइक और रिजेक्ट द फैब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द फैब्रिक टू। दोस्तों, कपड़े के यूज के अनुसार भी आपका कंज्यूमर आपके कपड़े को सिर्फ देख के ही आपके कपड़े को रिजेक्ट भी कर सकता है और
पास भी कर सकता है, सेलेक्ट भी कर सकता है। दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी फैब्रिक की है वो है लस्टर ऑफ द फैब्रिक। तो दोस्तों लस्टर क्या होता है दोस्तों? तो लस्टर ऑफ द फैब्रिक का मतलब है द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय फैब्रिक सरफेस जस्ट विद नेकेड आइज इज टर्म्ड एज फैब्रिक लस्टर। दोस्तों सीधा सा मतलब है कि जो आपका कपड़ा है, आपके कपड़े से कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और उसको हम अपनी नेकेड आई से जज करते हैं, तो इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं द लस्टर ऑफ द फैब्रिक। When a consumer looks at the surface of two different fabric with naked eyes, मतलब आपका जो कस्टमर है अपने नंगी आंखों से तो फैब्रिक सरफेस को देखता है, ही ऑब्जर्व वो देखता है that one fabric is giving more shining brightness than other fabric, मतलब एक कपड़ा दूसरे कपड़े से ज़्यादा चमक दे रहा है, शाइनिंग दे रहा है। It happens due to the difference in the amount of light being reflected from both of the fabric। दोस्तों ये जो चमक में डिफरेंस होता है वो क्यों होता है कि जिस भी कपड़े से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो ज़्यादा चमकदार दिखेगा और जिससे कम लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो चमकदार नहीं दिखेगा। दोस्तों द अमाउंट ऑफ लाइट टू बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फैब्रिक सरफेस अफेक्ट द शाइनिंग ऑफ द फैब्रिक सरफेस डायरेक्टली। सीधा सा मतलब है दोस्तों कि जो भी कपड़ा आपका ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो ज़्यादा शाइनी दिखेगा, उसमें शाइनिंग ज़्यादा दिखेगी। तो दोस्तों ये जो आपका फैब्रिक लस्टर है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो देखिए यहाँ पर द मटेरियल ऑफ द फैब्रिक वाइडली इन्फ्लुएंस द लस्टर ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों सबसे पहला फैक्टर है कि आपके कपड़े का मटेरियल क्या है। अगर आपका मटेरियल जिस प्रकार का होगा उसी बेसिस पे आपका कपड़े का लस्टर होगा। सेकेंडली द वीव ऑफ द फैब्रिक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन द लस्टर ऑफ द फैब्रिक। दूसरा होता है वीव ऑफ द फैब्रिक, मतलब कपड़े में जो वीव यूज कर रहे हो वो, तो ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। दोस्तों द स्ट्रक्चर टाइप ऑफ यार्न एंड डिग्री ऑफ यार्न ट्विस्ट आल्सो इन्फ्लुएंस द लस्टर ऑफ द फैब्रिक। तो इन दो चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ होती है कि कपड़े का स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ यार्न, कौन सा यार्न है, और द डिग्री ऑफ ट्विस्ट, मतलब आपके ट्विस्ट की डिग्री क्या है, मतलब जो DPI कितने हैं, ये भी आपके लस्टर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। दोस्तों यदि आपकी कपड़े की वीव साटिन है तो उसका लस्टर ज़्यादा होगा, और यदि आपका कोई भी कपड़ा हाई ट्विस्ट यार्न से बना होगा तो उसमें क्या होगा, तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा लो ट्विस्ट के धागे से ज़्यादा होगा। इफ ए फैब्रिक इज वोवन विद कोर्स काउंट यार्न एंड अनदर फैब्रिक इज वोवन विद फाइन काउंट यार्न, यदि दो कपड़े हैं, एक कोर्स काउंट से बना है एक फाइन काउंट से बना है, द वेट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बोथ द फैब्रिक इज केप्ट कांस्टेंट, और हमने इन कपड़ों का जो वेट पर स्क्वायर मीटर हमने कांस्टेंट रखा। द थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच इन द फाइन काउंट फैब्रिक विल बी मोर देन कोर्स काउंट फैब्रिक। तो क्या होगा अगर हमने GSM इसका बिल्कुल कांस्टेंट रखा है, सिर्फ हमने काउंट के साथ में प्ले किया है, एक में फाइन लगाई है एक में कोर्स लगाई है, तो जो फाइन काउंट का धागा यूज हो रहा है उस कपड़े में क्या होगा, जो आपका थ्रेड काउंट होगा वो ज़्यादा होगा, और जो कोर्स धागा से कपड़ा बना रहे हैं उसमें थ्रेड काउंट होगा वो कम होगा। दिस फाइन काउंट फैब्रिक विल रिफ्लेक्ट मोर अमाउंट ऑफ लाइट देन कोर्स काउंट फैब्रिक। तो जिसमें थ्रेड काउंट ज़्यादा होगा दोस्तों और जो फाइन धागे से बना है उसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। दस वी कैन से yarn count, GSM and construction of the fabric greatly affect the luster of the fabric। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कपड़े का GSM, कपड़े का कंस्ट्रक्शन और उसका यार्न काउंट होता है तो आपके लस्टर को बहुत हाईली इन्फ्लुएंस करता है। दोस्तों अब तीसरा आता है हैंडल ऑफ द फैब्रिक। तो फैब्रिक हैंडल क्या होता है? द फैब्रिक हैंडल टेल्स अस अबाउट द डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस, स्टिफनेस, हार्डनेस, स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द फैब्रिक। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज होती है फैब्रिक हैंडल वो हमें बताती है कि आपका कपड़ा कितना सॉफ्ट है,
कितना स्टिफ है, कितना हार्ड है, कितना स्मूथ है और कितना रफ है। इट इज जज्ड बाय टचिंग द फैब्रिक बाय हैंड सिंपली। दोस्तों, फैब्रिक का हैंडल होता है, उसको हम हाथ से फील करते हैं, कपड़े को टच करके ही हम जज करते हैं कि कपड़ा सॉफ्ट है, हार्श है, जैसा भी है। दोस्तों, अब जो आपका हैंडल होता है कौन कौन से फैक्टर से अफेक्टेड होता है। दोस्तों, पहला हमने दिया हुआ है टाइप ऑफ मटेरियल यूज। जो आप कपड़े में जो भी मटेरियल यूज करते हो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कपड़े के हैंडल को। इफ द यार्न हैज लॉन्ग स्टेपल एंड लो माइक्रोनियर वैल्यू फाइबर, जो आप कपड़े में यार्न यूज कर रहे हो उसके अंदर जो फाइबर लगे हुए हैं वो फाइन है, लो माइक्रोनियर वैल्यू के हैं, और उनमें फाइबर जो लॉन्ग स्टेपल फाइबर हैं, द फैब्रिक शोज द हाई डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस। इस धागे से बना हुआ कपड़ा है वो क्या दिखाएगा, बहुत अच्छी सॉफ्टनेस दिखाएगा। इफ द फैब्रिक इज वोवन विद द शॉर्ट स्टेपल एंड हाई माइक्रोनियर वैल्यू फाइबर्स, इट गिव्स ए हार्ड फील टू द यूजर। दोस्तों, अब यदि एक ऐसा धागा यूज कर रहे हैं हम कपड़ा बनाने में, वो बना हुआ है शॉर्ट स्टेपल फाइबर से और उसका जो फाइननेस है वो भी फोर्स है वो, तो उससे क्या होगा, आपको कपड़ा हार्ड फील होगा या हार्ड फील होगा। दोस्तों, एक होता है यार्न ट्विस्ट, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके धागे में। यदि यार्न ट्विस्ट ज़्यादा है तो आपका कपड़ा क्या होगा, हार्डर फील होगा और हार्श फील होगा, और यदि आपके कपड़े में ट्विस्ट कम है तो उस कपड़े का जो फील होगा सॉफ्ट फील होगा। दोस्तों, एक होता है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। द कंस्ट्रक्शन ends per inch and picks per inch of the fabric affect the touch and feel of the fabric। मतलब आपके कपड़े में जो ईपीआई पीपीआई होते हैं वो भी आपके कपड़े के हैंडल को अफेक्ट करते हैं। इफ ए फैब्रिक हैज 30-30 72-68 कंस्ट्रक्शन एंड अनदर इक्विवेलेंट टू दिस फैब्रिक हैव कंस्ट्रक्शन 28/28 70-66। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, यदि हमने दो कपड़े लिए हैं, एक कपड़े का कंस्ट्रक्शन है 30-30 72-68 है और दूसरे कपड़े का जो कंस्ट्रक्शन लिया हमने 28-28 लिया, 70-66 लिया, तो इसमें क्या होगा, दोनों कपड़ों का जो जीएसएम होगा ऑलमोस्ट इक्वल होगा, बट द फील एंड टच ऑफ द सेकंड फैब्रिक विल बी बेटर देन द फर्स्ट फैब्रिक ड्यू टू मोर एयर स्पेस प्रेजेंट इन द सेकंड फैब्रिक। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे कोर्स धागा लिया और कोर्स धागा लेके हमने उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो हमने क्या करा, 72-68 की जगह पर 70-66 ले लिया और यहाँ पे काउंट ले ली 28-28। तो इस तरीके से आपके कपड़े में क्या होगा, थोड़ा सा एयर स्पेस बढ़ जाएगा, मतलब थ्रेड टू थ्रेड गैप बढ़ जाएगा, तो इससे आपका कपड़ा सॉफ्ट फील देगा। दोस्तों, एक होता है वेट पर स्क्वायर यूनिट ऑफ द फैब्रिक। अब ये जो आपका वेट पर स्क्वायर यूनिट होता है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके हैंडल को या फील को। दोस्तों, जैसे जैसे जीएसएम बढ़ता जाता है तो क्या होता है, आपका कपड़ा हार्ड फील होने लगता है, हार्श फील होने लगता है। इफ ए फैब्रिक हैज बीन वोवन विद गिवन फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, इफ वीवर इंक्रीजेस द जीएसएम और GYM of the fabric slightly by increasing picks per inch, the feel of the fabric also becomes slightly harder than previous fabric। दोस्तों, क्या है कि यदि आप जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन पे और काउंट पे कपड़ा वीव कर रहे हो, अब उसमें यदि आपका जो वीवर है स्लाइटली पिक थोड़ा सा बढ़ा देता है तो उससे क्या होगा, आपका जीएसएम बढ़ जाएगा, और जीएसएम बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है उस कपड़े का जीएसएम बढ़ते ही स्लाइटली फील है वो हार्डर हो जाएगा। दोस्तों, अब आती है वीव ऑफ द फैब्रिक। तो वीव ऑफ द फैब्रिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपकी कोई लूज वीव है तो उसका जो फील होगा सॉफ्टर होगा, यदि आपकी कोई कॉम्पैक्ट वीव है तो उसका जो फील होगा वो थोड़ा सा हार्डर होगा, रफ होगा। अब समझिए यहाँ पे, यदि आप साटन वीव का कपड़ा ले रहे हो तो उसकी जो टच एंड फील होगी प्लेन वीव से बहुत सॉफ्ट होगी। दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक प्रॉपर्टी होती है डायमेंशनल स्टेबिलिटी। तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या होती है? द डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ ए फैब्रिक इज द एबिलिटी to retain the original dimensions or shape
of the fabric while being used for its required purposes। मतलब सीधा सा है कि जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो एक तरीके से कपड़े की एक एबिलिटी है, वो क्या करती है आपके ओरिजिनल डायमेंशंस को रिटेन करती है या मेंटेन करके रखती है। किस पीरियड में मेंटेन करके रखती है? जब ये कपड़ा किसी भी डाइंग या प्रिंटिंग या फिनिशिंग प्रोसेस से गुजर रहा होता है या उसके बाद में। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फैब्रिक चेंज आफ्टर फिनिशिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या होता है कि आपके कपड़े की जो लेंथ होती है और विड्थ होती है आफ्टर प्रोसेस चेंज हो जाती है। दस वी कैन से दैट द चेंज इन डायमेंशन लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फैब्रिक आफ्टर फिनिशिंग expressed in the term of percentage is called dimensional stability of the fabric। मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपके कपड़े में लंबाई में या चौड़ाई में आफ्टर प्रोसेसिंग जो चेंज आ रहा है उसको हम जो परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो उस परसेंटेज को हम बोलते हैं डायमेंशनल चेंजेज इन परसेंटेज या डायमेंशनल स्टेबिलिटी। तो दोस्तों कुछ रीजन होते हैं या कुछ फैक्टर होते हैं जो आपकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और यार्न काउंट और कंस्ट्रक्शन दोनों ही आपके डायमेंशनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज देयर आर टू फैब्रिक्स ए एंड बी। मान लीजिए आपके पास में दो फैब्रिक हैं ए और बी। बोथ द फैब्रिक हैव द सेम जीएसएम। दोनों कपड़े हैं उनके जीएसएम सेम है। बाथ काउंट एंड वेफ्ट काउंट, मटेरियल यूज्ड इन द यार्न एंड नंबर ऑफ थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच। तो ये जो आपके ए और बी सैंपल हैं उसके अंदर बाथ काउंट, वेफ्ट काउंट और जो मटेरियल है और जो आपका यार्न काउंट है, नंबर ऑफ थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच सेम है। अब फैब्रिक ए हैज मोर एंड्स पर इंच देन बी। दोस्तों अब इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है ये कि जो इसके ईपीआई पीपीआई हैं वो थोड़े से डिफर कर रहे हैं। ए के जो ईपीआई हैं आपके बी से ज़्यादा हैं एंड फैब्रिक ए हैज फीवर फिक्स पर इंच देन बी। तो आपका ए फैब्रिक है उसमें फिक्स बी से कम है। द श्रिंकेज इन द फैब्रिक ए इन द वेफ्ट डायरेक्शन विच वाइज विल बी लेस देन द फैब्रिक बी। तो क्या होगा आपके ए फैब्रिक में जो वेफ्ट वाइज श्रिंकेज होगा आपके बी कपड़े से थोड़ा सा कम होगा। द श्रिंकेज in the fabric A in warp direction lengthwise will be more than B। तो जो आपका A फैब्रिक है उसमें लेंथवाइज श्रिंकेज होगा B से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। दोस्तों बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। यदि आपके कपड़े में EPI ज़्यादा होंगे तो उसमें विथ वाइज श्रिंकेज कम होता है क्योंकि उसमें एयर स्पेस कम होता है। और यदि आपके कपड़े में जो फिक्स ज़्यादा हैं तो उसमें क्या होगा, फिक्स ज़्यादा होने से उसका बार बाई श्रिंकेज घट जाता है। अब टाइप ऑफ मटेरियल होता है वो भी बहुत मैटर करता है। यदि आपका जो कपड़ा है फाइन फाइबर से बना हुआ है, लॉन्ग स्टेपल फाइबर से बना हुआ है तो उसमें कम श्रिंकेज आएगा। यदि आपका कपड़ा पॉलिस्टर के फाइबर से बना हुआ है तो उसमें कॉटन से भी कम श्रिंकेज आता है। दोस्तों आपका जो यार्न ट्विस्ट होता है वो भी आपके डायमेंशनल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। यदि आपका जो धागा है हाई ट्विस्टेड है तो वो ज़्यादा श्रिंक करेगा और आपका धागा लो ट्विस्ट का है तो वो कम श्रिंक करेगा। दोस्तों अब एक होता है बीब। बीब भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। बीब हैविंग लॉन्ग फ्लोर लेंथ गिव मोर श्रिंकेज परसेंटेज देन शॉर्ट लेंथ फ्लोर बीब। दोस्तों मतलब सीधा सा है, अगर आपकी बीब में जो फ्लोट लेंथ है वो बड़े बड़े हैं तो उसमें ज़्यादा श्रिंकेज होगा और यदि फ्लोट लेंथ छोटे हैं तो आपका श्रिंकेज कम होगा। दोस्तों अब एक होता है आपका जीएसएम ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तो वेट पर स्क्वायर मीटर ऑफ ए फैब्रिक डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द श्रिंकेज परसेंटेज आफ्टर वॉशिंग। दोस्तों आपका जीएसएम डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके फैब्रिक श्रिंकेज को। द फैब्रिक हैविंग लो वेट पर मीटर ऑलवेज श्रिंक मोर देन हाई वेट फैब्रिक। यानी कि जो जिस कपड़े का जीएसएम कम होता है वो ज़्यादा श्रिंक करता है और हाई जीएसएम होता है कपड़े का वो कम श्रिंक करता है। इट हैपन्स ड्यू टू द मोर ओपन स्पेस परसेंटेज इन लो वेट फैब्रिक। ये क्यों होता है, इसका सीधा सा रीज़न ये होता है कि जो आपका लो जीएसएम का कपड़ा होता है उसमें एयर गैप ज़्यादा होता है, एयर स्पेस ज़्यादा होता है
उतना ही वो ज़्यादा श्रिंक करने की टेंडेंसी रखता है। यदि आपका जीएसएम ज़्यादा होगा तो उसमें एयर स्पेस कम होगा और वो कम सिकुड़ेगा दोस्तों। अब एक प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों एलोंगेशन। अब एलोंगेशन क्या होता है दोस्तों? द चेंज इन द लेंथ और विड्थ ऑफ द फैब्रिक एट ब्रेकिंग लोड एक्सप्रेस्ड एज द टर्म ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड एलोंगेशन। दोस्तों क्या होता है कि हम यदि किसी कपड़े पर ब्रेकिंग लोड डालते हैं तो ब्रेकिंग लोड डालते समय एलोंगेशन एट ब्रेक क्या है, मतलब ब्रेकिंग होने के टाइम पर वो कपड़े का एलोंगेशन परसेंटेज क्या है, चाहे वो लेंथ में हो चाहे वो विड्थ में हो, उसको हम बोलते हैं फैब्रिक एलोंगेशन परसेंटेज। दोस्तों ये जो फैब्रिक एलोंगेशन होता है इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? आपका जो होता है मटेरियल यूज्ड वो भी इफेक्ट करता है दोस्तों। अगर सिंथेटिक फाइबर है तो उसका एलोंगेशन ज़्यादा होगा, कॉटन है उसका एलोंगेशन कम होगा। अब यही चीज़ वीव के साथ होती है, तो वीव के साथ में क्या होता है कि फैब्रिक हैविंग प्लेन वीव हैज मोर एलोंगेशन देन सैटिन और ट्विल वीव। दोस्तों जो आपका प्लेन वीव का कपड़ा होगा उसमें एलोंगेशन ज़्यादा होगी और जो सैटिन और ट्विल वीव होगी उसमें एलोंगेशन कम होगी। इट हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ बार्ब क्रिम्प और वेफ्ट क्रिम्प प्रेजेंट इन द फैब्रिक। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा रीज़न ये है कि आपका प्लेन कपड़ा है उसके अंदर बार्ब क्रिम्प होता है, वो ज़्यादा होता है, वेफ्ट क्रिम्प ज़्यादा होता है, जबकि आपका ट्विल वीव या सैटिन वीव होता है उसमें फ्लोट बड़े बड़े होते हैं, नंबर ऑफ इंटरलेसिंग्स कम होते हैं। उससे सैटिन या ट्विल के कपड़े में वेफ्ट क्रिम्प या बार्ब क्रिम्प कम होता है, इसलिए वो कपड़ा कम एलोंगेट होता है। दोस्तों यार्न ट्विस्ट भी बहुत मायने रखता है। तो इसमें क्या होता है, द फैब्रिक वोवन फ्रॉम हाई ट्विस्ट यार्न कॉजेज मोर एलोंगेशन देन लो ट्विस्ट यार्न। मतलब ऐसा कपड़ा जो हाई ट्विस्ट यार्न से बना है उसमें एलोंगेशन ज़्यादा होगा और जो कपड़ा लो ट्विस्ट से बना उसमें कम होगा। तो व्हेन द यार्न comes under breaking load condition, the yarn tends to extend due to this contraction। दोस्तों क्या होता है कि जो हाई ट्विस्टेड धागा होता है उसमें ट्विस्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, मतलब धागा सुकड़ा सुकड़ा सा होता है, ज़्यादा सुकड़ा होता है। तो जो अंडर ब्रेकिंग लोड आता है तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसकी वजह से आपका हाई ट्विस्ट का धागा सीधा होने लगता है, जिससे कपड़े में ज़्यादा एलोंगेशन आती है। काउंट कंस्ट्रक्शन भी आपके कपड़े को अफेक्ट करता है, उसका जो एलोंगेशन होता है वो भी बदल जाता है दोस्तों। द हाई थ्रेड काउंट फैब्रिक कॉजेज हायर एलोंगेशन देन लो थ्रेड काउंट फैब्रिक। मतलब ऐसा कपड़ा जिसके अंदर हाई थ्रेड काउंट है वो ज़्यादा एलोंगेशन शो करेगा, किससे? उस कपड़े से जिसमें लो थ्रेड काउंट होता है। दोस्तों अब एक आती है इलास्टिक रिकवरी। अब इलास्टिक रिकवरी क्या होती है? इलास्टिक रिकवरी ऑफ ए फैब्रिक इज द एबिलिटी टू रिटर्न इन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द फैब्रिक कम्स अंडर ब्रेकिंग लोड कंडीशंस। दोस्तों क्या है कि यदि आपका कपड़ा अंडर ब्रेकिंग लोड कंडीशंस में आता है और उसके बाद में वो रिलीज होता है, तो रिलीज होने के बाद में ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है नहीं आता है, और उसमें ओरिजिनल फॉर्म से वो कितना कम रह जाता है तो उसको परसेंटेज में हम बोलते हैं, तो डिफरेंस होता उसको हम बोलते हैं इलास्टिक रिकवरी। द टाइप ऑफ मटेरियल, yarn count, fabric construction, weave and yarn twist influence the elastic recovery of a fabric. Synthetic fabric have better elastic recovery than natural fabric। मतलब जो आपकी इलास्टिक रिकवरी होती है उसमें टाइप ऑफ मटेरियल मैटर करता है, yarn count और फैब्रिक कंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वीव ऑफ द फैब्रिक और यार्न ट्विस्ट आपके इलास्टिक रिकवरी को इन्फ्लुएंस करता है, और जो मटेरियल होता है यदि सिंथेटिक मटेरियल है तो उसमें इलास्टिक रिकवरी ज़्यादा होगी नेचुरल फाइबर की तुलना में। तो दोस्तों जो टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया है वो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।